हाय ऑल। इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आर पॉलीगॉन्स जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होते हैं। मतलब जैसे कि ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन माने इसकी सारी साइड्स क्लोज्ड हो, कोई भी कर्व ना हो, ठीक है। तो दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो इस पॉलीगॉन में जिसके सारे इंटीरियर एंगल, जैसे कि इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारे इंटीरियर एंगल्स आपके जो है लेस देन 180 डिग्री हो, लेस देन 180 डिग्री हो, ठीक है ना। तो वो पॉलीगॉन आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। जैसे ये वाला 90 है ना, ये वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। सो इसीलिए ये वाला एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुआ। बाय द वे ये एक रेक्टेंगल भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होता है, वो कॉनकेव हो जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी ऐसे ये वाला डायग्राम है। अब आप इस वाले डायग्राम में देखिए, ये वाला एंगल जो है ना, ये 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री में क्या होती है? एक लाइन होती है ना, तो उसके हिसाब से ये बड़ा है। तो एक ये देखिए बड़ा एंगल, दो एंगल इंटीरियर एंगल है ना, एक ये तीसरा इंटीरियर एंगल, तीन इंटीरियर एंगल्स बड़े हैं 180 डिग्री से, तो ये आपका कॉन्वेक्स नहीं हुआ, नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। बाकी एंगल भले ही छोटे हैं, मानता हूं, जैसे ये हैं, ये हैं, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, बट ईच एंड एवरी एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल्स को 180 डिग्री से लेस होना होगा, तभी वो कॉन्वेक्स बनेगा, अदरवाइज नो। लाइक ट्राइंगल ऑल्सो वी कैन टेक। ओके, एक ट्राइंगल में भी देखिए अंदर के सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, तो ये वाला भी एक कॉन्वेक्स ही हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा है, ऑल वर्टिसेस ऑफ ए कॉन्वेक्स शुड बी आउटवर्ड्स, नॉट ए सिंगल शुड बी इनवर्ड्स। मतलब वर्टिसेस क्या होती है? ये एरिया वर्टिसेस होता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं किनारी, नोक, ठीक है। ये जो है सारी आउटवर्ड्स होनी चाहिए। देखिए बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, इस तरफ को पॉइंट आउट कर रही है, ये सारी बाहर को होनी चाहिए कॉन्वेक्स की। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अंदर का एंगल 180 डिग्री से कम होगा तो ये बाहर कोई पॉइंट होंगी, क्योंकि देखिए 180 डिग्री क्या हुआ? यही तो हुआ 180 डिग्री, है ना। अब अगर इससे कुछ भी कम होगा, ऐसे ये होगा, तो देखिए 180 डिग्री से कम है, ऑब्वियसली बाहर को पॉइंट कर रहा है। और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आप खुद देखिए वो अंदर को पॉइंट करने लगा, है ना। तो इसीलिए कॉन्वेक्स के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की वर्टिसेस आउटवर्ड्स पॉइंट करती हैं। ऑल वर्टिसेस ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन शुड बी आउटवर्ड्स, नॉट ए सिंगल शुड बी इनवर्ड्स। अगर सिंगल भी इनवर्ड्स हुआ, इट मीन्स any one of the interior angle is greater than 180 degree. Okay, similarly here देखिए इसके भी हम आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है और सारे एंगल 180 डिग्री से कम है, ठीक है ना। इसमें भी आ जाइए, ये एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला 180 डिग्री से कम है, ये नहीं है, और ये वाला इंटीरियर को पॉइंट आउट कर रहा है, तो फिर ये कॉन्वेक्स नहीं है। ओके, और कॉन्वेक्स इस वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे तो सिर्फ 180 डिग्री वाली लाइन भी लिख देंगे, दैट्स इनफ। बट समटाइम्स वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैन यू टेल मी इन विच पॉलीगॉन वर्टिसेस आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉन्वेक्स में बाहर को पॉइंट आउट करते हैं। आपको नहीं भी समझ में, आप सिंपल सा तरीका, एक ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके सारे कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं? सारे बाहर को, तो इट मीन्स आउटवर्ड्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि अभी ये डायग्राम देखिएगा, तो अगर हम इसमें एंगल्स बनाए तो देखिए
ये सारे एंगल्स आप देखो ना, ये सारे 180 डिग्री से छोटे हैं, वही ऊपर वाली चीज ही है सेम, सारे 180 डिग्री से छोटे हैं, और दैट इज वाई इसके सारे जो वर्टिसेस हैं वो बाहर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा 181 डिग्री मैंने बनाने की कोशिश करी। ठीक है, ये वाला 181 डिग्री है, तो ये देखिए आप इसका ये बाहर को नहीं पॉइंट आउट कर रहा है, अगर आप देखो तो ये अंदर को पॉइंट आउट कर रहा है, या फिर अगर और ऐसे बनाएंगे आप और थोड़े बड़े एंगल्स पे जाएंगे तो क्लियरली दिखेगा कि ये अंदर को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है ना, ये सेम रीजन है। तो अगर कोई भी कॉन्वेक्स है तो उस कॉन्वेक्स में अगर उसके इनवर्ट एंगल 180 डिग्री से कम होंगे तो ऑब्वियसली वो बाहर को ही पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, सेम चीज मैंने लिखी है, सिंस ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री देन ऑल वर्टिसेस शुड बी आउटसाइड आउटवर्ड्स। ओके, देखिए ये वाले एग्जाम्पल में भी मैंने वही चीज बताई। देखिए सारे एंगल ये वाले देखिए, ये वैसे है क्या 1 2 3 4 5 6 6 से क्या बना हेक्सागन। ठीक है ना, तो अब आप इसको देखेंगे तो इसके सारे एंगल जो है 180 डिग्री से कम है, दैट इज वाई इट्स ए कॉन्वेक्स। ओके, सिमिलरली इसमें देखिए इसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है, सो ये क्या हुआ आपका कॉन्वेक्स। ये वाला भी आपका कॉन्वेक्स। ओके, तो यही तरीका है कॉन्वेक्स पहचानने का, सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए तो आप कैसे लिखोगे, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, एक तो आप ये लाइन लिख दोगे। दूसरा, इफ वी मेक एनी टू पॉइंट्स और वर्टिसेस ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन देन द लाइन विल बी विद इन द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मतलब देखते हैं, है ना, एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स राइट, थोड़ा सा रेक्टेंगल है। तो अगर इसके कोई भी दो पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि इसके ये वाले पॉइंट को हम आपस में जोड़ते हैं, ये वाले पॉइंट को उसको हम आपस में जोड़ते हैं, ओके, या कोई भी आपस में दो पॉइंट को हम जोड़ते हैं, तो वो विद इन द एरिया ही रहेगा, मतलब इस एरिया के ही अंदर रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखिए ये वाले एरिया के ही अंदर रहेगा, इस वाले के पूरे एरिया के ही अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, और अगर एक भी एंगल बड़ा है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए एग्जांपल, ठीक है ना, सॉरी ये देखिए ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। अब इस वाले एंगल में देखिए, एक ये वाला आपका जो है पॉइंट थोड़ा सा वो है 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये कॉनकेव हुआ, कॉन्वेक्स नहीं हुआ। तो देखिए अगर इसकी ये दोनों पॉइंट जोड़ेंगे तो देखिए बाहर जा रहा है ना, एरिया के बाहर जा रहा है ना। तो कॉन्वेक्स वालों में ही सिर्फ ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट आपस में जोड़ोगे तो वो विद इन द आपके पॉलीगॉन के अंदर ही रहेंगे। ठीक है ना, इसको ये लोग डायगोनल से भी सेम लाइन बोलेंगे कि इफ ऑल द डायगोनल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आर विद इन द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो डायगोनल्स पे भी सेम लाइन अप्लाई होती है, सेम प्रॉपर्टी। तो आप उसको एज ए थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि इफ ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आर विद इन द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, अब इसके इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि ये ट्राइंगल है, तो अभी आपसे पूछता है कि भाई कोई इसके टोटल इंटीरियर एंगल का टोटल सम कितना होगा, तो उसका देखिए ये फॉर्मूला होता है 180 डिग्री 180 इंटू n-2, ये टोटल जो आएगा वो डिग्री में आएगा। तो अभी हम जैसे एक ट्राइंगल का निकालते हैं तो 180 इंटू n हुआ 3 -2, ये आपका कितना आया, यहाँ पे 1 आया तो ये बना 180 डिग्री राइट, क्योंकि इंटू 1 ही हुआ ना। तो ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वैसे ही आप कैसे भी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि जो है पेंटागन का निकालो, तो 180 इंटू 5 - 2 आप कैलकुलेशन कर लो, 180 इंटू 3, ठीक है ना, 0 8 16 8 3 24 4 हासिल टू 540। ठीक है ना, अभी हम एक क्वेश्चन रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें x निकालना है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, सो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए जो जो एंगल्स दिए हैं मैं उनको सर्कल बना देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट ना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और हमें इसमें x निकालना है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की हुई तो पहले आप जो रिजॉल्व कर सकते हो आप पहले उसको रिजॉल्व करो, सिंपल, डोंट टेक टू मच टेंशन, पहले आप उसको रिजॉल्व करो। तो ये 180 डिग्री का होगा, तो ये वाला बचा हुआ कितना हुआ 130 डिग्री। ओके, अभी हम इसके भी आगे जाते हैं। ठीक है,
तो अभी ऐसे नीचे वाला है, तो नीचे वाले का आई थिंक एंगल मैंने नंबर गलत लिखा है, इसका 110 हुआ, ठीक है ना, 110 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि हम इसको टोटल 180 डिग्री होगा तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। वैसे ही ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 होना है। अभी देखिए आपको 3 आ गए हैं आपके पास, ठीक है, और हमारे पास ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी है, तो अभी इस ऊपर वाले फॉर्मूले को इसमें लगाते हैं, 180 इंटू n-2 इक्वल टू 130 प्लस 90, इस पर आप डिग्रीज लगा लीजिएगा प्लीज, है ना, प्लस 70 प्लस x, ओके, इतना हमने लिखा। अब n कितना है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो 180 इंटू 2, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेज को इधर करते हैं और अभी यहाँ भी थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, तो 130 प्लस 70 200 290 हुआ ये, ठीक है ना। सो 290 प्लस x डिग्री, है ना। अभी ये भी टोटल डिग्री ही है एक्चुअली, है ना। ये आपका डिग्री कितना हुआ, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री इक्वल टू x डिग्री, ठीक है ना। तो आपका x कितना आया निकल के 70, तो ये जो है आपका कितना निकल के आया 70 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। सिमिलर वे देखिए, इसमें भी देखिए सेम चीज़ ही है, ठीक है। कौन कौन से एंगल दिए, ये दो दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला पूछा है आपसे, ठीक है। तो फिर से लाइन के हिसाब से चलते हैं, 180 डिग्री तो ये वाला कितना हुआ 55, 180 डिग्री ये वाला कितना हुआ 55। अगेन इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस y डिग्री, है ना, इसे y ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 180 n-2, n कितना हुआ 3, 3 कैसे 1 2 3, 3 माइनस 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना हुआ 110 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 1 ही हुआ ना, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। y आ गया ना, नहीं आया ये वाला, अभी y देखिए कौन सा वाला है, सॉरी ये वाला अगर हम x ही लेके चले तो ये वाला एंगल आया है, ये कितना आया आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये अगर 70 डिग्री आया तो ये वाला कितना आपका आएगा 110 डिग्री, राइट। अब यही चीज़ हमने शायद ऊपर भी मिस करी है, ठीक है ना। हमने देखिए ये वाला जो निकाला है ना, ये x नहीं है, ये वाला 70 डिग्री ये वाला है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, और ये वाला आपका आएगा 110 डिग्री, ठीक है ना, ये रॉन्ग है, ये 110 डिग्री आएगा यहाँ पे, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, आई थिंक ये दोनों हमने प्रॉपर रिजॉल्व किए, ठीक है। माई मिस्टेक कि मैंने उस वाले को x लिया, पर ये वाला हमारा निकला, फिर इसके बेस पे हम लोगों ने इसको निकाला, क्योंकि ये वाली लाइन 180 डिग्री की थी, ठीक है। अभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स जिसके सारे अंदर के एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं, उनको हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर माने उसके सारे साइड्स बराबर हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल, ठीक है ना, इसके सारे साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है तो वो रेगुलर हो गया। इरेगुलर जैसे कि कोई भी एक ऐसा, ठीक है ना, जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से लेस हैं लेकिन सारे साइड्स बराबर नहीं है, तो वो इरेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया, ठीक है ना। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। इसको मैंने अगले पेज पे एक्सप्लेन भी किया है, देखिए पेरीमीटर क्या है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है। या इफ रेगुलर, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या होगा नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। नंबर ऑफ साइड मान ली 5, पेंटागन है तो 5 है, हेक्सागन है तो 6 है, और किसी एक साइड का हाँ जो भी लेंथ है सेंटीमीटर या इंच में जो भी उसका है वो आपने लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो उससे आपका आंसर आ गया, राइट। इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। इंटीरियर एंगल्स में एक नया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को वाई है ना, तो इस क्वेश्चन में है कि कुछ एंगल्स दिए इंटीरियर एंगल्स सारे,
और पूछा है कि आपको इंटीरियर एंगल्स को बताना है, लेकिन इस फॉर्म में दिए हैं। किस फॉर्म में दिए? एक इंटीरियर एंगल है वो है वाई, दूसरा भी वाई, एक और है वो है 4y, अगला भी एक और है 4y, एक और है वो है 6y, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि इंटीरियर एंगल बताइए, किसके बताइए? पेंटागन के। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180, पेंटा माने 5 n - 2, ठीक है ना, इक्वल टू y प्लस y प्लस 4y प्लस 4y प्लस 6y। ओके, ये सारे डिग्री में होंगे। ओके, ये ऊपर पूरा डिग्री होगा, है ना। तो अगर हम इधर पे इन सब का सम करेंगे तो ये टोटल बन के आता है आपका 16y, 10 तो ये हुआ और 14, 15, 16, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हुआ आपका? 180 इंटू 3, तो आपका y कितना हुआ? 180 इंटू 3/16, ठीक है ना। इसको 8, 90, 4, 45, तो 45 इंटू 3/4 जो कि आपका तकरीबन 135/4, जिसको कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो 44.65 डिग्री, ठीक है। अब इससे ना आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ठीक है, उसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला हुआ 44.65, ये वाला भी हुआ 44.65, ये वाला कितना हुआ? इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। वैसे ये वाले को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला भी आ जाएगा। और ये वाला आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको? 6 इंटू 44.65, 4 इंटू 44.65, और आपको उसके सारे एंगल्स मिल जाएंगे। लाइक दिस आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, अब एक और क्वेश्चन है कि एक जो है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एक हेप्टागन है, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब इसमें ये 5 वाले में आपसे पूछा गया है कि इसके हमें सारे एंगल्स बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे? 180 5 - 2 इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ओके। अभी हम इधर का जोड़ेंगे तो ये तो 10 हो गया, 14, 18, 19, 19x, और इधर कितना हो गया? 180 इंटू 3, तो x आ गया 180 इंटू 3/19। आप इसको डिवाइड कर लोगे तो जो फाइनल आंसर है वो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो फिर आप सारे x कैसे निकालोगे? जो भी है आपका, जैसे आपको क्या क्या निकालना है? x निकालना है, 4x निकालना है, 5x निकालना है। तो जो भी आंसर आएगा ना वो एक तो यहाँ आ जाएगा, और इस वाले में 4 इंटू उसको, ठीक है ना, ये वाला 5 इंटू ये, तो ये तीनों आ जाएंगे और ये सारे लिख जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये। इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। एक और नई चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आप पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है बट मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ लिखने का। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि पॉलीगॉन है, ये मेनली 3 साइड का पॉलीगॉन है। ठीक है, ऐसा x1 y1, x2 y2, x3 y3। अभी आपको ना कोई पूछे कि भाई इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो हाफ, ये तो आपने लिख ही दिया, और जो भी आएगा इसके अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो अभी हमें जितनी भी साइड्स है उतनी बार सम का लिखना है हमको, है ना? लिखा। अभी एक एक साइड पकड़ के चलेंगे, तो याली पकड़ के चलते हैं, तो उसमें x1 और x3 है, तो हमने लिखा x1। ठीक है, अब अगला हमने लिखा x3, चाहे हम कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, x1, और अगर हम x1 ले रहे हैं तो इसका y3 लेंगे, तो उस वाले पॉइंट का लेके चल रहे हैं ना, माइनस y1 x3। ठीक है,
वैसे ही हम इधर का लिखेंगे, अपनी यारी लाइन अगर हम पकड़ के चल रहे हैं तो फिर x3 y2 माइनस y3 x2, ठीक है। फिर हम यारी लाइन पकड़ के चलेंगे तो फिर हम कैसे लिखेंगे x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो है माइनस का साइन लगा देंगे और किनारे में ये ब्रैकेट लगा देंगे। इट मीन्स इसका सारा मॉड आएगा, मतलब अगर माइनस में तो आप प्लस में लोगे, ठीक है, और बस उसका हाफ करना है। ओके, सो दिस इज द वे वी गेट द एरिया ऑफ द पॉलीगन। इसका मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व भी करूंगा, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे एफर्ट्स के लिए आप प्लीज़, इफ़ यू कैन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।